गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एआई कंपनीज को लेकर एक बहुत ही बड़ा रेगुलेशन सामने लाया गया है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग रेगुलेशन। इसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ ये बोल दिया है, रेगुलेशन में डिटेल में क्या है वो तो आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो ये बोल दिया है, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल अगर आप इंडिया में रिलीज करने जा रहे हो, लॉन्च करने जा रहे हो, तो उसके पहले आपको सरकारी अप्रूवल, गवर्नमेंट की अनुमति लेनी होगी। एडवाइजरी में लिखा गया है स्पष्ट रूप से आपको सरकार की अनुमति लेनी होगी, उसके बगैर आप लोग उस पर्टिकुलर एआई टूल को इंडिया में लॉन्च नहीं कर सकते हैं यूजर्स के लिए। हमने देखा हुआ है कि जैसे एफडीआई में होता है, एक गवर्नमेंट रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, जहां पर आपको कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट रूट के तहत रखे गए हैं। अब एआई भी उसी तरीके से गवर्नमेंट रूट के माध्यम से ही इंडिया में आ पाएगा। कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर, कोई भी बड़ा टूल होने वाला है तो वो गवर्नमेंट की अनुमति के बगैर इंडिया में लॉन्च या फिर इंडिया में रिलीज नहीं किया जा पाएगा। दिस इज व्हाट द लेटेस्ट एडवाइजरी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज करी गई है उसके मायने हैं। बात करेंगे पूरी डिटेल में कि एग्जैक्टली इस एडवाइजरी में क्या क्या बातें कही गई हैं। इवन इसमें पनिशमेंट के भी प्रावधान हैं, उनके बारे में जिक्र भी किया गया है। एंड ऑल्सो समझेंगे क्या वजह है कि सडनली गवर्नमेंट एआई कंपनियों के ऊपर इतने तगड़े तरीके से शिकंजा कस रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स दोस्तों अब नई दिल्ली, करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, सिविल लाइंस के एरिया में। इन सभी सेंटर्स में आपको 2025 एवं 2026 के जो जीएस बैचेज हैं, फाउंडेशन बैचेज हैं, वो अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनमें एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बिटली लिंक दिया हुआ है, छोटा सा लिंक है, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा नाम भरना है एंड हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान किया जाएगा। ऑलराइट, आपको याद करवा दूं, आज से 2 महीने पहले दिसंबर 30 को गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी एडवाइजरी सामने आई थी। उस समय जो एडवाइजरी थी वो डीप फेक्स के मुद्दे को लेकर सामने आई थी। तब भी गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कंपनियों को एआई वाले जो टूल्स होते हैं उनको फटकार लगाई थी, बोलते हुए कि डीप फेक्स की अगर एक भी गलती दोबारा होती है तो मान लीजिए कि उस सोशल मीडिया कंपनी की खैर नहीं, और उसके ऊपर हम लोग आईटी जो एक्ट है उसके नियमों के तहत हम लोग पनिशमेंट लगाने वाले हैं। जस्ट 2 महीने के बाद आज गवर्नमेंट के द्वारा दूसरी एडवाइजरी को लॉन्च किया गया है अगेंस्ट दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। और यहां पर भी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी में एक बैकग्राउंड मेंशन किया है। कहा है कि हमारे नोटिस में ये आया है कि बहुत सारी जो इंटरमीडियरीज हैं, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने एआई प्लेटफॉर्म्स को या एआई सॉफ्टवेयर्स को, एआई मॉडल्स को लॉन्च करने से पहले ड्यू डिलिजेंस नहीं अंडरटेक कर रहे हैं, जो ऑब्लिगेशंस उनकी होती हैं वो नहीं पूरी कर रहे हैं। और इसी के चलते हम लोग अब आपको ये पहले ही इत्तला कर देते हैं कि इन केस अगर ऐसा होता है तो इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एडवाइजरी क्या है वो आपको दिखा देता हूं। इन्होंने बोला है कि अंडर टेस्टिंग या फिर अविश्वसनीय, मतलब कि अनरिलायबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल हैं, एलएलएम लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स हैं, जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम का उपयोग और भारतीय इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी उपलब्धता सरकार की स्पष्ट अनुमति के साथ की जानी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं होगा आप लोग इसको लॉन्च नहीं कर सकते हैं। सेकंड, इन्होंने इसी पर्टिकुलर एडवाइजरी में ये भी बात बोली है, अगर मान लीजिए आप किसी भी एआई सॉफ्टवेयर को, एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते हैं, तो जैसे हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो पॉपअप आता है ना कि क्या आप कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्या आप नोटिफिकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं। तो वैसे ही अगर आप किसी एआई के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो गवर्नमेंट ने कहा है कंसेंट पॉपअप का मैकेनिज्म वहां पर भी आना चाहिए, जहां पर आपको यूज़र को एक्सप्लिसिटली बताना होगा कि जो इंफॉर्मेशन आप लोग यहां से ले रहे हैं ये अनरिलायबल हो सकती है। तो पहले ही आप लोग इसका ध्यान रखिए। ये एडवाइजरी में मेंशन किया गया है सोशल मीडिया की कंपनियों के लिए, और इवन जो बड़ी बड़ी जायंट्स हैं, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, जैसे ये जेमिनाई एआई हुआ, ओपन एआई हुआ, इन सभी के लिए ये वाली जो गाइडलाइंस हैं ये वैलिड होने वाली हैं।
गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आईटी एक्ट के तहत जो आईटी नियम आते हैं उनका जो रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है उसके तहत आपको यहाँ पे माना जाएगा कि आपने इसको वायलेट किया है अगर इन केस आप लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। एंड साथ में ये भी कहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा वैसा प्लेयर है जो कि शायद कोई एआई टूल को लॉन्च कर देता है, तो उस केस में ये जो बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, इनके पास उस पर्टिकुलर प्लेयर का मेटा डेटा होना चाहिए, कुछ आइडेंटिफायर डेटा होना चाहिए जिसके माध्यम से गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर प्लेयर को आइडेंटिफाई कर सके कि ये कहाँ बैठ करके इस मिस इन्फॉर्मेशन को या डीप फेक को क्रिएट कर रहा है, सो दैट गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली उसके ऊपर भी जो करेक्टिव स्टेप्स हैं उसको लिया जा सके। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कहा है कि इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब कि जो केस दर्ज होगा वो केवल आईटी एक्ट के तहत नहीं बल्कि क्रिमिनल कोड के तहत भी केस को दर्ज किया जाएगा। मैं आपको सिचुएशन की गंभीरता को समझाऊं तो आईटी एक्ट के तहत जो सेक्शंस मेंशन किए गए हैं इसमें मैक्सिमम 5 लाख तक की आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है और 3 से 5 साल तक की आपको जेल भी यहाँ पे दी जा सकती है अंडर दी आईटी एक्ट, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो क्लियरली गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। पहले डीप फेक्स को लेकर बातचीत हुई थी और इस बार एआई को लेकर ये वाली बातचीत करी गई है। केवल 15 दिन कंप्लायंस के लिए दिए गए हैं कि इस एडवाइजरी को लॉन्च करने के बाद आपके पास केवल 15 दिन है और आपको इसके साथ जो है कंप्लाई करना ही होगा। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली इतना बड़ा क्रैकडाउन हमें एआई कंपनीज पे क्यों देखने को मिला है। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले की बात है, गूगल की एक अपॉलॉजी सामने आई थी इंडियन गवर्नमेंट को और उसमें क्या हुआ था, गूगल का जो एआई है जिसको हम जेमिनाई के नाम से जानते हैं, उसमें अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं तो जो आंसर्स गूगल का एआई वहाँ पे दे रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अनसब्सटेंशिएटेड आंसर्स थे जिनके पीछे कोई प्रूफ नहीं था और वो ऐसी ऐसी बातें कही जा रही थी जिससे कि नरेंद्र मोदी जी को डिसक्रेडिट किया जा रहा था और कुछ ऐसी बातें भी थी जिसमें कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं वगैरह वगैरह, ये सब बातें भी उसमें कही गई थी। जब ये सारी बातें सामने आई तो गूगल ने इमीडिएटली माफ़ी मांगी कहते हुए कि हम लोग जो है इस चीज़ को नहीं मानते हैं। उन्होंने बोला कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अनरिलायबल है। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद जब ये पूरा मुद्दा हुआ तो इंडिया के हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ बोला कि केवल सॉरी बोलने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने बोला कि गूगल जो है वो कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इंटरनेट पे एक बहुत ही बड़ी पावर है और अगर वो कोई गलती करते हैं तो आई एम सॉरी या आई अपोलोजाइज से आपका जो अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ पे पूरी नहीं होती। उन्होंने इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गूगल अपनी गलतियों को सुधारे और सेल्फ रेगुलेट करे। उनसे पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट गूगल के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगी तो उन्होंने कुछ हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि वी एक्सपेक्ट कि गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई उन्होंने भी खुद ही बोला कि हमारा जो एआई है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसके जो रिस्पॉन्सेज सामने आ रहे हैं वो बायस्ड हैं और वो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं। आप खुद सोचिए कि जब गूगल खुद इस चीज़ को मानता है, तो जब खुद मान रहे हैं तो उसके बाद भी आपने इस पूरे प्लेटफॉर्म को पब्लिकली लॉन्च किस वजह से किया। सो आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी राइट व्हेन दे आर सेइंग कि जब तक उसकी टेस्टिंग नहीं कंप्लीट हो जाती, जब तक कि वो प्रॉपरली रिलायबल नहीं घोषित हो जाता, तब तक आप उसको इंडिया के लिए लॉन्च नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर द लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन इन द वर्ल्ड, जिसमें 900 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो कितना होता है। इसीलिए इंडिया की जो यहाँ पे डिमांड है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बाकी आप भी अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि दोस्तों अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी जैसी आपको सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और इवन जो नीचे दिया गया लिंक है इस पर आपको फ्री यूपीएससी नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं, इसको जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।